विषय अक्सर करके हम जहां कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम हिंदुओं सनातनियों से, हिंदुओं में भी सनातनियों से हमसे पूछा जाता है कि साहब आपके मंदिर बड़े गंदे रहते हैं, इन मंदिरों को आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। और सनातनी ही पूछते हैं, और सनातनी जो पूछने वाला व्यक्ति है वही भी हिंदू है, वही भी राम को मानने वाला है। अरे बोले आप अंग्रेज, बोले आप जो है उनके गुरुद्वाराओं में जाके देखिए कितने साफ है। हाँ क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। आप चर्च में जाके देखिए कितने साफ सुथरे हैं, आप जो है मस्जिदों में जाकर के देखिए कितनी साफ सुथरी। और आप और सबसे प्रमुख बात है, आप जरा उधर अंग्रेजों के मंदिर में जाकर के देखिए, लेकिन कभी आपने हम सनातनियों के मंदिरों में आकर के मैं उनको जवाब में एक ही बात कहता हूं, कभी आप छोड़िए और मंदिरों की बात, आप मनकामेश्वर मंदिर आइए और मनकामेश्वर मंदिर में आकर के आप देखिए, तो आप हमारे सनातन के मंदिरों में आप विचार करिए, देखिए क्या क्या व्यवस्था रहती। मंदिर में दूध चढ़ता है, भक्त लोग जहां पर भक्त चढ़ाते हैं, मैं उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जहां पर केवल और केवल विशेषाधिकार पुजारियों को दिए गए, आचार्यों को दिए गए। गर्भगृहों में सेवा करने वाले आचार्यों के लिए रखे गए विशेषाधिकार, उनकी बात नहीं। जिन मंदिरों में पब्लिक, जिन मंदिरों में लोग स्वयं जाकर के सेवा करते हैं, उन मंदिरों की स्थिति देखिए। उन मंदिरों में दूध भी चढ़ता है, उन मंदिरों में दही भी चढ़ता है, उन मंदिरों में घी भी चढ़ता है, दीपक भी जलता है, रोली चावल चंदन फूल माला प्रसाद इत्यादि तक लगता है। अब जरा इसको थोड़ा सा देखिए, दर्शन करिए, क्या गुरुद्वारे में जल चढ़ता है? नहीं चढ़ता है। क्या गुरुद्वारे में, ये गुरुद्वारे चर्च और जो है मस्जिद में क्या जल चढ़ता है? नहीं चढ़ता है। क्या गुरुद्वारा चर्च और उसमें जो है मस्जिद में क्या जो है दीपक जलता है? नहीं जलता है। मोमबत्ती जलती है और मोमबत्ती जलाने की अभी एक स्थान नियत है। क्या वहां पर प्रसाद लगता है? नहीं लगता है। क्या वहां पर जो है वो चंदन रोली चावल इत्यादि लगते हैं? नहीं लगते हैं। वही हम लोग लगाते हैं महाराज जी, ये मतलब हमारा धर्म है, मतलब ये धर्म, ये लोग हमारे सनातनी लोग इस पे कहते हैं कि अरे वेस्टेज ऑफ मनी, हमारे यहाँ पर दूध आप चढ़ा रहे बच्चों को लाइए। क्षमा कीजिए साहब, दिस इज नॉट द वेस्टेज ऑफ मनी। ये विषय फिर एक प्रश्न महाराज जी ने एक और प्रश्न रख दिया है कि दिस इज नॉट वेस्टेज ऑफ मनी। अभी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, अरे महाराज जी यहाँ पे बाबा के को क्या कमी? मैंने बिल्कुल सही बात, बाबा नहीं चाहता आपका 1 रुपया। बहुत सारी चीजें हैं, बाबा को नहीं आवश्यकता आपके 1 रुपए की, लेकिन हाँ जब आप बाबा को देते हैं तो बाबा आपको उसको रिफंड देता है। तू 1 पैसा देगा, वो तेरे को 100 लाख देगा, 10 लाख देगा, 10 लाख देगा, ऐसा एक गाना आया था। जरा विचार करिए, और वास्तविकता है। जरा विचार, हम जो कुछ भी इस प्रकृति को देते हैं, प्रकृति पलट करके हमको 100 गुना करके देती है। आप जब दूध चढ़ाते हैं, आप जब भगवान के समक्ष दीपक जलाते हैं, क्या आप कहते हैं साहब भगवान को दक्षिणा की क्या आवश्यकता है, रुपए की क्या आवश्यकता है? सत्य बात है, भगवान को, ईश्वर को, अरे जो स्वयं संपूर्ण संसार को बांटे बैठा है, धन धन भोला रात बांट दिए तीनों त्रिलोक खजाने में, आप में कुछ नहीं रखा, स्वयं बसे वीराने में। जरा विचार, अपने पास में कुछ नहीं रखा। यहां तक कि जो वैश्य लोग हैं, जो हमारे व्यापारी लोग हैं, जो व्यापारी बंधु हैं, उनके लिए एक और ज्ञान की बात कहता हूं कि आप जिस गद्दी पर बैठते हुए गादी हमारे बाबा की दी हुई है, वह गादी हमारे बाबा, ना माने तो आप अपने बड़े, जिसको नहीं मालूम हो वो पूछ ले कि आपकी गद्दी, आपकी जो गादी है ये किसकी है? ये गादी हमारे बाबा की है। और अगर हमारे बाबा की गादी है और अगर आप व्यापार में उन्नति, प्रगति, प्रशस्ति चाहते हैं, आप व्यापार में आर्थिक उन्नति चाहते हैं, आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो इस गादी की पवित्रता को बनाए रखिए, इस गादी की शुद्धता को बनाए रखिए। ये गादी हमारे बाबा की दी हुई गादी है। व्यापारियों के लिए बता रहा हूं मैं आपको, और ना माने तो पूछ लीजिए ये गद्दी जो है किसकी है? ये भगवान शंकर की गद्दी है। बड़े बूढ़ों से, जो आपके घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हों, आप उनसे पूछिए कि ये गद्दी, जिस गद्दी पर हम और आप लोग बैठते हैं, गद्दी किसकी है? वो आपको जवाब देंगे ये गद्दी भगवान शंकर की। जब भगवान शंकर सब कुछ बांट रहे थे तो उस समय पर व्यापारी अपने व्यापार को, दुकान इत्यादि बंद करके शाम को पहुंचा।
बाबा जी के सामने हाथ खड़ा करके बोला, लोक कथा है, लोक कथा है महाराज जी, लेकिन ये लोक कथा सत्य कथा है। कहाँ पे वर्णन है? हाँ, ये सत्य कथा है। और ये कथा मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथा आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व जब भगवान जब अपना सब कुछ बांटने बैठे थे, तो उस समय पर देखिए, यद्यपि शुद्धम से बड़ा सुंदर कहा गया कि जो महाराज जी ने जो कहा ना लोक कथा है, इस कथा का कहीं वर्णन है? मैंने कहा ना हर चीज का वर्णन नहीं होता है। देखिए, कोई दूसरा प्रश्न करे उससे बेहतर है हम ही प्रश्न करें, हम ही करें, आत्मचिंतन करें। वो बड़ा सुंदर कहा गया है। बहुत सारे विषय थे, मैंने अभी एक विषय पर समलिंगता के ऊपर बोला था मैंने, समलिंगी के ऊपर, तो वो पहले ये पूर्ण कर लीजिए। लीजिए। ये जो विषय है ये बड़ा सुंदर, तो बोले उसमें भगवान शंकर के समक्ष व्यापारी गया, और ऐसी लोक कथा है जिस लोक कथा को कोई गलत नहीं कहता। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। और व्यापारी ने जाकर के भगवान शंकर के समक्ष माथा टेका। भगवान सब कुछ बांट चुके थे, कुबेर को खजाने का मंडल बना दिया, कुबेर को खजाने का अधिकारी दे दिया, तेरे सारा खजाना तेरे पास में, सबको सब कुछ बांट चुके। और जब सबको सब कुछ बांट चुके तो उस समय व्यापारी पहुंचा, तो व्यापारी ने कहा महाराज मां मैं भी आया। तो भगवान शंकर बोले भाई हम तो सब कुछ बांट चुके, देख अब हम तो वीराने में बैठे हैं। तो व्यापारी महाराज जब आया हूं तो आपका आशीर्वाद नहीं तो खाली आ जाऊंगा। माँ की तरफ देगा, माँ पार्वती की तरफ। माँ ने हल्के से कोहनी मारी भगवान शंकर को, कहा यही दे। बोले है तो सही आपके पास। बोले क्या है मेरे पास? देखिए पत्नी कैसी होनी चाहिए, और ये केवल एक जगह पर नहीं, कईयों जगहों पर है। जब हम भगवान राम का प्रसंग लेते हैं तो राम के प्रसंग में वो केवट जब उतार देता है तो राम जी बड़ा संकोच करते हैं, मन में विचार करते हैं मेरे पास में, अच्छा मेरे पास में कुछ है ही नहीं देने के लिए, मैं क्या दूं इसको। तो उस समय सीता जी अपने हाथ की अंगूठी उतारती। क्या राम जी के पास में मुद्रिका नहीं थी? राम जी उस मुद्रिका को नहीं उतार सकते थे? प्रश्न उठता है। राम जी ने वही मुद्रिका सीता जी के लिए हनुमान जी को भेजी, तो क्या वो केवट को उतराई नहीं दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि वह राजमुद्रिका थी, और राजमुद्रिका सबको देने का अधिकार नहीं है, और इसलिए उन्होंने नहीं दी। वह सीता जी की इधर उधर देखा तो मां सीता ने तुरंत अपने हाथ की अंगूठी जो भगवान राम ने पहनाई थी, वह अंगूठी उतार कर वह केवट को प्रदान की। जरा विचार करिए। ऐसे ही इस समय पर भी जब व्यापारी पहुंचा तो मां ने हल्के से कोहनी मारी, कोहनी मार के बोले है तो सही आपके पास बाबा। तो बोले क्या है भाई? हमारे पास में क्या है पार्वती? बोले जिस पे आप बैठे हो यही दे दो। व्यापारी बोले महाराज यही दे दीजिए। भगवान ने नीचे से अपनी मृगशाला निकाली, और मृगशाला निकाल बोले ले जा भैया, तू इसे भी ले जा, तू भी ले जा, हम तो ऐसे ही बैठे। तो आज भी हमारे व्यापारियों की जो गादी है, ये गादी किसी और की नहीं बल्कि अपितु हमारे और हमारे बाबा की गादी। पहले के समय में, आज से कुछ सौ ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल पहले, मुझे रावतपाड़ा याद है, इसी रावतपाड़े में जब हम निकलते थे तो पहले दुकानें ऊंची होती थी, और इन दुकानों पर व्यक्ति जूते उतार कर चढ़ता था। आज क्या स्थिति आ गई? हम गद्दी पर जूते पहन करके बैठने लगे। ये गद्दी का अपमान है साहब, ये गद्दी का अपमान है। गाड़ी, एक हमारे यहाँ बड़े पुराने जो लोग रहते थे उनकी अपनी गादियां होती थी। आज भी हमारी गादी पर जो है जूता चप्पल वगैरह इत्यादि जो है अलाउड नहीं है। गादी की एक परंपरा है, और उस गादी की परंपरा में वह गादी किसी और की नहीं बल्कि अभी आज मैं तो व्यक्तिगत रूप से यही कहूंगा कि जब जब आपकी ऊपर अगर आर्थिक संकट आ रहा है तो उसके आने का कारण है क्योंकि हम गादी की शुद्धता और पवित्रता को धारण नहीं कर पा रहे। हम गादी की शुद्धता और पवित्रता को धारण नहीं कर पाए। यहां से प्रारंभ हुई बात, कहां तक आ गई? प्रारंभ कहां से हुई? पंडिता समदर्शना। पंडित कौन है? पंडित वह है जो संभाग, बोले संभाग कौन? बोले जो विद्यावान है, ज्ञानी है, वो पंडित। बोले नहीं, कभी कभी ज्ञानियों में भी अहंकार आ जाता है कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, और उस ज्ञान की अधिकता के कारण से ज्ञानी भी अहंकारी हो जाता है। तो उस समय क्या स्थिति है? बोले विद्या विनय संपन्न।
विनयता होनी, बोले झुका हुआ दीन ही, बोले महाराज मुझसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं, हाथ जोड़ करके सदैव हाथ जोड़ करके रहे, बोले हम तो कुछ जानते ही नहीं, कोई अपने ज्ञान का प्रदर्शन ना करे। ऐसे वही पंडित हो सकता जो, और उसमें भी उसकी दृष्टि, बोले जिसमें ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और शूद्र में जो समभाव रखता हो, जो समदर्शन करता हो, वही पंडित है। पंडित ज्ञान सूचक है, पंडित विनयता का सूचक है, पंडित समता का सूचक है। अच्छा, ऐसा दृष्टिपात करने वाला कौन होगा? फिर हम यहां से उठाएं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा सुंदर श्लोक है, मंत्र है ये। तो कहने का अभिप्राय, ये जो हमारे यहाँ पर ये जो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि जो आपको दिए जा रहे हैं, जो आपके घरों में पता नहीं है या नहीं है, या हम व्यक्तिगत, अगर आप मुझसे पूछे कि मैं करवा चौथ कब की है, मैं अपने मन से बता दूं तो ऐसा नहीं है। मैं जो हूं अष्टमी कब की है, मैं अपने मन से बता दूं तो ऐसा नहीं है। मैं अपने मन से प्रदोष बता दूं ऐसा, हमारे यहाँ इन सब की एक व्यवस्था है। तो मंदिरों में हमारे यहाँ अधिकतर कई सारी उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत में हमको और आपको चलना पड़ता है। तो आज यह जो कुछ भी हम लोग कर्म करते हैं, ये हम किसके लिए करते हैं? विचारणीय प्रश्न ये है। और हमारा विचारणीय प्रश्न में नारद जी महाराज ने भी यही प्रश्न किया, और जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ने भी इसी प्रश्न का यही उत्तर दिया है। बोले हम सब लोग ईश्वर की प्राप्ति। अच्छा, जब आप शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं? जरा विचार करिए। हम बड़े दुखी होकर के भगवान के मंदिर, और ये भगवान के मंदिर भगवान का घर नहीं है साहब। भगवान के मंदिर भगवान का घर नहीं है, ये भगवान की अदालतें हैं। भगवान के घर, भगवान के मंदिर, ये अदालतें हैं। और उन अदालतों, बोले मंदिर घर क्यों नहीं है? और एक अदालत, क्योंकि हम अदालत में क्या, हम अपनी अर्जी लगाने जाते हैं, हम अपनी अर्जियों को लगाने जाते हैं। और जब हम अपनी अर्जी को लगाने जाते हैं तो हम भगवान से एक ही बात कहते हैं, अर्जी हमारी नाथ, मर्जी तिहारी है, और करोगे वही जो तुमने मन में विचारी। बड़ा सुंदर भाव है। बोले ये हम मन को मनोरथ सिद्ध भयो, और मोह को मोहर्रर करत नित ख्वारी है। मन को मनोरथ सिद्ध भयो, मोह को मोहर्रर करत नित ख्वारी है। अहंकार अनहद और तिसड़ा वही तहसीलदार, तो चिंता चपरासी की दस्तक नित जारी है। जरा विचार करिए। तिसड़ा तहसीलदार और पिछले पाप पेशकार। तिसड़ा तहसीलदार और पिछले पाप पेशकार, भक्ति की मुकदमा में मिसल जिन बिगाड़ी है। भक्ति रूपी मुकदमे में जिसने मिसल, मिसल उर्दू शब्द है, उर्दू में मिसल का अर्थ होता है तारीख। मन को मनोरथ सिद्ध भयो, मोह को मुहर्रर करत नित ख्वारी है। अहंकार अलग और क्रोध भयो कोतवाल, तो चिंता चपरासी की तो दस्तक नित जारी है। तिसड़ा तहसीलदार और पिछले पाप पेशकार, भक्ति की मुकदमा में मिसल जन बिगाड़ी है। कहत कवि कोई एक डीगरी न होई नाथ, आगे मर्जी तिहारी अर्जी हमारी है। आगे मर्जी तिहारी और अर्जी हमारी है। प्रभु जरा विचार करिए, यह बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव को अगर हम लोग समझे तो कल एक प्रसंग रह गया था, जो है एकादशी के उपलक्ष्य में, उस प्रसंग को मैं पूर्ण कर दूं। और उस प्रसंग से मेरा भी प्रसंग जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं पूर्ण करना चाहूंगा। वह प्रसंग था एकादशी के संदर्भ में, वल्लभाचार्य जी महाराज जगन्नाथ जी पहुंचे, और जगन्नाथ जी पहुंच करके वल्लभाचार्य जी महाराज हाथ जोड़ कर खड़े हैं। उसी समय किसी ने ला करके
प्रसाद रख दिया और प्रसाद में चावल था और चावल हाथ में देखा, एकादशी का दिन है, अब अगर प्रसाद नहीं पाते हैं तो प्रसाद का अपमान है और प्रसाद पाते हैं तो नियम भंग होने का भय है। और नियम भंग हुआ तो व्यक्ति अपने कर्म से, अपने सिद्धांतों से, अपने स्थान से च्युत हो गया, गिर गया। जरा विचार करिए। तो उस समय वल्लभाचार्य जी महाराज ने क्या किया? वल्लभाचार्य जी महाराज ने हाथ में लिया हुआ चावल का दर्शन किया, प्रसाद का दर्शन किया और वहां पर महाप्रसाद की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। अर्थात प्रसाद पाने से पहले उन्होंने उसका भगवत कृपा का ध्यान कि प्रभु बड़ी कृपा है क्या, अर्थात खाने से पहले भगवान का धन्यवाद, अर्थात खाने से पहले भगवान की स्तुति। ये चीज हमको ईसाइयों से सीखनी चाहिए। ये चीज हमको मुसलमान खाने से पहले बिस्मिल्लाह करता है, बिस्मिल्लाह। और ईसाई खाने से पहले प्रार्थना करता है, ओ गॉड थैंक्स फॉर द ब्रेड, डेली ब्रेड। लेकिन हम और आप लोग, हिंदू लोग, खाने से पहले गबागब खाने में बैठ जाते हैं। महाप्रसाद की करपात्री जी महाराज बड़े सुंदर उच्च कोटि के व्यक्तित्व रहे। करपात्री जी महाराज 7 मिनट खाने में लगाते थे। हाथ में जो कुछ भी, करपात्री अर्थात कर में जो कुछ भी आ गया उसी को उन्होंने ले लिया। 2 से 4, 2 रोटी, 1 रोटी आई, उसी में जितना चावल, उसी में रोटी, उसी में सब्जी, उसी में सब कुछ, और जितने एक इन दोनों हाथों में आ गया उसको ले लिया। भिक्षा ली, भिक्षा लेकर के उन्होंने पाई और खाने में 7 मिनट लगते थे। लेकिन उससे पहले जो भगवान का ध्यान करते थे उसमें 15 मिनट लगते थे। भगवान का ध्यान करने में 15 मिनट खाने से पहले और खाने में 7 मिनट लगते। वल्लभाचार्य जी महाराज श्री जी ने एकादशी का, उस समय एकादशी का पर्व जान करके, निश्चित घड़ी जान करके भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। महाप्रसाद की स्तुति की है और महाप्रसाद की स्तुति करते 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 पूरा एकादशी निकाल दी। एकादशी का पारायण कर दिया, द्वादशी आ गई। जब द्वादशी आ गई, द्वादशी का पारायण कर दिया, तब उन्होंने उस प्रसाद को पाया है। और यही स्थिति मैं आज आपको बताता हूं। अभी पीछे हम लोग गए जगन्नाथ। अब जगन्नाथ जी में हम बैठे हुए, उसी दिन प्रदोष का दिन। अब प्रदोष का दिन पंडित जी हम लोग दर्शन करके आए। दर्शन करके जैसे ही बाहर आए, हाथ में ला करके मैंने वो पंडित जी ने आकर के, हमारे आचार्य जी ने ला करके हमको दे दिया। बोले प्रसाद दो, प्रसाद दो। मैंने कहा लाइए प्रसाद दीजिए। मैंने प्रसाद देखा, मैंने यूं देखा, मैं खाने वाला और मुझे एकदम से ध्यान आया जो है प्रदोष। अब बड़ी विषम स्थिति। मैंने कहा भाई मैं कहां फंस गया आज। फिर मन में आया यार, जब यहाँ पर वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब वल्लभाचार्य जी महाराज ने यहाँ पर प्रसाद को पाया तो हम तो निम्न कोटि के, हम तो निष्कृष्ट कोटि के, हम तो व्यक्तित्व है, तो हमको पाने में क्या, चलो भगवान की कृपा, भगवत प्रसाद है, माथे से लगाया, पा लिया, एक बार का पाप देखा जाएगा। भगवत प्रसाद को पाने में देर नहीं करनी चाहिए। जरा विचार करिए, यह हमारे और आपके जीवन में आज मैं आपको सिर्फ एक ही संकेत देना चाहता हूं कि खाने से पहले ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर गॉड। आप खाने से पहले धन्यवाद दीजिए अपने ईश्वर का कि हे ईश्वर, तेरी बड़ी कृपा है। और हमारे यहाँ मंत्र भी उसी हिसाब से दी, क्योंकि जब आप खाना खाने जाते, जब आप भोजन करने जाते, तो वह आपके शरीर को विटामिन देंगे। और जब वह आपके शरीर को, जो भोजन है वह आपके शरीर को विटामिन देगा, तो उस विटामिन के लिए आपको अपना शरीर भी उसी के अनुसार, कि आपका शरीर उन रसों को ग्रहण कर सके, उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। तो आइए आज से अगर हो सके, देखिए इस नियम में भी शुरुआती स्तर पर आज भी मैं कभी कभी भटक जाता हूं। आज भी कई बार खाना खाने से पहले हमारा एक मंत्र रहता है, उस मंत्र को हम बोलते, कई बार मन में बोलते, कई बार बोले जय हो बाबा तेरी बड़ी कृपा आज का। लेकिन कई बार इतनी ज्यादा जल्दबाजी होती है, इतनी ज्यादा भूख लगी होती है कि हम भूल जाते। जब एक आध को और अंदर चला जाता है, पेट में पहुंचा, अरे आज तो बाबा का स्मरण नहीं किया, और जब स्मरण नहीं किया तो याद आ, अरे बाबा क्षमा प्रार्थी। तो ये अभी शायद हमारी में नियम जो है व्यवस्था भी शायद अभी निर्धारित नहीं हुई। तो अगर हम जैसा व्यक्ति ये कर रहा है तो आप भी शुरुआत कीजिए। हो सके अपने बच्चों को बैठाएं, बच्चों को जब भोजन करें तो कहिए कि एक बार बस धन्यवाद दे दो, बाबा तेरा बड़ा धन्यवाद, हे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा बड़ा धन्यवाद जो हमें आज का भोजन मिल रहा है। और ऐसी कृपा बनाए रखना, बस
इसका भाव आप लोग अपने जीवन में लाइए और आनंद लीजिए। आइए बड़े प्रेम भाव से भगवान नाम का स्मरण। और भावना ने चित्रकूट धाम बताया है भगवान नाम का नहीं, भगवान नाम का चित्रकूट धाम नहीं। भगवान राम का स्थान कौन सा है? जी 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 बिल्कुल सही है मोनिका जी, कहते नहीं है बल्कि वहां पे हम दर्शन करके आए। एक छोटी सी एक उसमें वो है, दिखाई नहीं देती है अंधेरे में। बाजे बाजे लोग कहते हैं हाँ दिख गई। मैंने भी कह दिया दिख गई, फिर मुझे लगा नहीं यार हमें दिखी नहीं। अंधेरी छोटी सी कोठरी में एकादशी जी उल्टी लटकी हुई है वहां पर जगन्नाथ जी धाम पर आप जाएंगे तो जगन्नाथ जी धाम पर उल्टी जो है लटकी हुई है। बहुत सुंदर बात है। चलिए आइए बड़े प्रेम से। तो राम जी का धाम कौन सा है हमारे जी? राम जी का धाम है साकेत। साकेत धाम, साकेत धाम है राम जी का। राम जी का धाम है साकेत धाम। और भगवान जब सरयू नदी में अपने शरीर को छोड़ा है तो वह सीधे साकेत धाम को गए हैं। 11,000 वर्षों तक प्रभु श्री राम ने अपना राज किया है। उस राज परंपरा में राम राज्य की स्थापना की है और उसके तत्पश्चात भगवान राम ने सबको छोड़ा है। सीता जी को पहले छोड़ दिया था। लक्ष्मण जो उनका अति प्राण प्रिय भाई था उसको भी उन्होंने त्याग दिया। वह अपने साथ लक्ष्मण, जिसके विषय में श्री रामचरितमानस में वह कहते हैं, हे लक्ष्मण अगर मुझे पता होती कि यहां आकर के मुझे तुझे खोना पड़ेगा तो मैं पत्नी को छोड़ देता, लेकिन मैं लंका कभी नहीं आता। उस प्राण प्रिय भाई से जिसका कभी उन्होंने बचपन में भी त्याग नहीं किया, उस भाई को भी उन्होंने अंतिम समय पर आकर के छोड़ दिया। चलिए आइए, प्रसंग बहुत है, बहुत सारे प्रसंग हैं, कल पुनः चर्चा करेंगे। और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक का समय नियत है, लेकिन समय थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो आइए बड़े प्रेम भाव से भगवान नाम का स्मरण करते हो। आज भगवत नाम में हम लोग हरिशरणम का जो है, हरे नाम का तो हम करते हैं, लेकिन आज मंत्र हमको मिला है। ये हरिशरण मंत्र ऐसा है जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज सदैव करते रहते हैं। तो आइए बड़े प्रेम भाव से स्मरण। हरि शरणम हरि शरणम